राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों के मन में ये प्रश्न बहुत बार आता होगा कि दीदी आखिर दान की इतनी बड़ी महिमा क्यों होती है। तो मैं आज की वीडियो इसी पे आधारित है। देखिए, दान तो आप पूरे साल भर कभी भी कर सकते हो, लेकिन मकर संक्रांति पे दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। एक बार की मैं आपको कथा सुनाती हूँ जो महाभारत से ली गई है जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था और जब कर्ण के प्राण पखेरु उड़े थे तो उसको यमराज जी लेने आए। यमराज जी लेने के बाद जब यमलोक में कर्ण चले गए तो यमलोक में कर्ण ने पीने के लिए पानी मांगा। कर्ण ने बोला कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। तो उसको पानी की जगह एक सोना दे दिया, गिलास दिया सोने का, लेकिन उसमें पानी नहीं था, उसमें सोना ही भरा हुआ था। एक सोने के गिलास में सोना भरा हुआ था। कर्ण को बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या है। कर्ण को भूख लगी तो उन्होंने खाने के लिए भोजन मांगा। तो एक सोने की थाली में सोने के सिक्के भरे हुए थे, लेकिन उसमें खाना नहीं था। थाली थी लेकिन उसमें सोना सोना भरा हुआ था। कर्ण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अब तो मैं सो ही जाता हूं यहाँ पे। तो वो सोने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि एक सोने का बेड है, लेकिन उस पर ना बिस्तर है, ना तकिया है, ना चादर है, ना बेड शीट है, कुछ भी नहीं है, केवल सोने का बेड है। उस पर तकिया बिस्तर कुछ भी नहीं। अब उसको कर्ण को बहुत क्रोध आ गया। जब कर्ण को बहुत क्रोध आ गया तब उसने यमराज से बोला कि ये क्या है। तब यमराज के दूतों ने बताया कि कर्ण, आपके नाम के आगे दानवीर कर्ण कह के संबोधित किया जाता है। ये इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आपने बहुत दान किया है, इसलिए आपके नाम के आगे दानवीर शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्षमा कीजिए, आपने अपनी जिंदगी में केवल सोना चांदी ही दान किया है, आपने अपनी जिंदगी में और कुछ भी दान नहीं किया। अगर आपने अपनी जिंदगी में अन्न दान किया होता तो आपको इस लोक में अन्न की प्राप्ति होती। अगर आपने अपनी जिंदगी में जल दान किया होता तो इस लोक में आपको जल की प्राप्ति होती। अगर आपने अपनी जिंदगी में सैया दान करी होती तो इस लोक में आपको सोने के लिए बिस्तर की प्राप्ति होती है। आपने चप्पल दान करी होती तो इस लोक में आपको चप्पल की प्राप्ति। आपने केवल और केवल जो दान किया है वो सोना ही सोना दान किया है, इसलिए आपको इस लोक में सोने की प्राप्ति हो रही है। कर्ण ने बोला कि मुझे अभी भी एक बात याद है कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा था कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन लेकिन कर्ण के नाम के आगे दानवीर क्यों लगा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सोने के 2 पहाड़ बनाए और बोला कि आप भी दान करते हो, कर्ण भी दान करता है, तो एक पहाड़ मैं आपको देता हूं दान करने के लिए, एक पहाड़ मैं कर्ण को देता हूं, आप दोनों ही दान कीजिए। जब अर्जुन को ये बात बोली गई कि एक पहाड़ मैं सोने का आपको देता हूं दान करने के लिए, तो अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और बोला कि ये पहाड़ सोने का है, मैं सबको बारी बारी से दान दूंगा अपने हाथों से, आप सब लाइन बना के खड़े हो जाओ। और अर्जुन पहाड़ को तोड़ता गया और वो गांव वालों के अपने हाथों से गांव वालों को दान देता गया। जब कर्ण को बोला कि ये पहाड़ आपका है और आपको गांव वालों को दान करना है, तो कर्ण ने ये किया था कि गांव वालों आओ, ये पहाड़ आपका है, आपको जितना भी सोना लेके जाना है आप जाओ। और वो गांव वालों के हत्ते वो पहाड़ को छोड़कर चला गया था। इसलिए कर्ण के नाम के आगे दानवीर कह के संबोधित किया जाता है। उन्होंने कहा कि आपने अपनी जिंदगी में सोना ही दान किया है, इसलिए आपको सोने की प्राप्ति हुई है। आपने अपने पितरों के निमित्त कुछ दान नहीं किया, आपने भोजन दान नहीं किया। तब कर्ण ने कहा कि मैं किसकी संतान हूं, मेरे पितृ कौन है मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने पितरों के निमित्त दान नहीं किया। तब यमराज ने उनको उनके पितरों के बारे में बताया। तब कर्ण ने हाथ जोड़ के यमराज से कुछ समय और मांगा और यमराज जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने 5 दिन का समय और दिया। कर्ण स्वशरीर पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने उस 5 दिन में चप्पलें दान करी, भोजन दान किए, जल दान करी। और जब 5 दिन के बाद गए तो आप उनको उस लोक में हर चीज की प्राप्ति हुई। इसलिए बोला जाता है कि मकर संक्रांति पे आप जो भी चीज दान करते हो, अपने जीवन काल में 100 सेरा दान आपको एक बार अवश्य करना चाहिए। वो 100 सेरा दान जो होता है वो मकर संक्रांति से स्टार्ट होकर अगली मकर संक्रांति तक किया जाता है। 100 सेरा दान में जल का भी दान होता है, अर्थात 1 लीटर पानी भी दान होता है, खाना भी दान होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की दालें भी आ जाती दालें भी आ जाती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की हर तरीके के अनाज भी आ जाते हैं, चप्पल भी आ जाते हैं, जूते भी आ जाते हैं, उसमें सभी तरीके का दान हो जाता है। हर इंसान को अपने जीवन काल में 100 सेरी दान एक बार अवश्य करना चाहिए। वीडियो
ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर है कि आपको 100 सीढ़ी दान कैसे करना है, और आने वाली मकर संक्रांति पे अगर आप 100 सीढ़ी दान करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 14 चीजें मैंने जो आपको बताई हैं उनमें से कोई भी एक चीज दान कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।